आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जी से हम मिलने के लिए आए थे। मामला कांटी थर्मल पावर के मजदूरों से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि एनटीपीसी जो कांटी का इकाई है वो अच्छे ढंग से चले, अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन हो, ताकि देश के लिए खासकर पावर क्षेत्र में कांटी का भी एक नाम रहे। लेकिन मजदूरों के सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। पिछले दिन थर्मल पावर के कामगारों ने अपने कई जेन्युइन मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था। 2 दिन तक थर्मल पावर का विधि व्यवस्था मजदूरों के प्रोटेस्ट के कारण प्रभावित रहा। फिर जिलाधिकारी और सीनियर एसपी के पहल के उपरांत जिला प्रशासन के अधिकारी, थर्मल पावर के सीईओ से लेकर नीचे के अधिकारी और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ हम लोग कांटी थर्मल पावर के आईबी में एक समझौता वार्ता के लिए बैठक किया था। 2-3 इशू पर समझौता हुआ था। पहला इशू था कि सेम वर्क के लिए सेम पे देना। एक साइड है, एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बताना चाहते हैं, जहां 94 मजदूर एक नेचर के काम में लगे हुए हैं, जिसमें 48 मजदूर को छोड़ के अन्य मजदूरों को उच्च स्केल का लाभ दिया जा रहा है। जबकि सेम काम 48 मजदूर कर रहे हैं तो उनको इस लाभ से वंचित किया जा रहा है और वो मजदूर लगभग 4,500 रुपए का आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। इस पे वार्ता हुआ था। एनटीपीसी प्रबंधन ने कहा था कि जनवरी 25 में हम ये विसंगति को दूर कर देंगे। इससे पूर्व यूपीएल कंपनी थी, जो ज्वाइंट वेंचर का एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर का कंपनी था। वह कंपनी एनटीपीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर देता था और मैन पावर जो थर्मल में कामगार के रूप में थे, उनको यूपीएल कंपनी कई सुविधा उपलब्ध करा रही थी। यूपीएल कंपनी से जब इनका ज्वाइंट वेंचर समाप्त हुआ है तो वो जिस मजदूर को एचआर में कई तरह की सुविधा दिया जा रहा था, उस सुविधा को बंद कर दिया गया है। कुछ को दिया जा रहा है, कुछ को बंद कर दिया गया है। तो मेरा कहना है कि मजदूरों के साथ एनटीपीसी प्रबंधन बड़े पैमाने पर जोर जुलूम कर रही है और जब मजदूर अपने हक, अपने डिमांड के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपको मुकदमा करके निकाल देंगे। तो मैं आपके माध्यम से न केवल जिला प्रशासन बल्कि एनटीपीसी प्रबंधन से भी कहना चाहते हैं कि दमनात्मक कार्रवाई मजदूर पर आप करिएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्थानीय हैं और सबसे पहले स्थानीय लोगों का बनता है कि एनटीपीसी में अगर रोजी रोजगार का बात है तो स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन उनका जो दमन का नीति है वो स्थानीय लोगों पर ज्यादा चल रहा है। तो इसीलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि आप सारे मामला को संज्ञान में आप लीजिए और अपने स्तर से मजदूरों के हित में कैसे कार्रवाई हो सके, कैसे फैक्ट्री लॉ और ये लेबर लॉ के हिसाब से जो मजदूरों को सुविधा दे है वो मिले, इस पर कार्रवाई करे। जिलाधिकारी महोदय ने काफी सकारात्मक रूप दिखाते हुए एनटीपीसी से सारा रिपोर्ट जो हम आज मजदूरों के साथ मिलकर जो ज्ञापन दिया है वो सारा रिपोर्ट का उन्होंने मांग किया है और उन्होंने कहा है कि तुरंत कार्रवाई करेंगे। 15 दिन का समय जिलाधिकारी को हमने दिया है। 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हमारा कार्रवाई शुरू होगा, मजदूरों का कार्रवाई शुरू होगा। हम कतई मजदूरों के सवाल पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही मजदूर इस एनटीपीसी को चलाता है। अधिकारी तो माल मारते हैं, मजा मारते हैं, लेकिन मजदूर कड़ाके के ठंड में भी ठिठुरते हुए और इस थर्मल पावर को चला के और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और अधिकारी इसका शोषण कर रहे हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।